एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ क्लास 4 के सब्जेक्ट इंग्लिश स्टेप इनटू इंग्लिश पार्ट सेकंड के चैप्टर्स के सभी सॉल्यूशन, जिसमें हमने स्टार्ट किया था तो देखा था लेसन नंबर फर्स्ट स्ट्रॉन्गर टुगेदर, जिसमें साथ के साथ उस लेसन की व्याख्या के साथ सभी क्वेश्चन आंसर्स, चाहे वो चैप्टर के अंदर आए हैं चाहे वो चैप्टर के बाहर अभ्यास कार्य की बात हो, तो एक ही वीडियो में हम सभी कुछ देखते हैं उस पर्टिकुलर वीडियो से रिलेट, जिसमें हमने सेकंड चैप्टर भी देख लिया था, लेट्स गो होम, चलो घर चलें। अब देखेंगे थर्ड चैप्टर लेसन नंबर 3, लेट्स प्ले फुटबॉल। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं लेसन 3, लेट्स प्ले फुटबॉल। चलो फुटबॉल खेलते हैं। तो यहाँ पर कुछ एक्टिविटी के लिए दिया गया है एक क्वेश्चन, लेट्स एक्सप्लोर। तो आप साथ के साथ हिंदी में भी यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, जिसका अर्थ होता है आइए ढूंढते हैं। आपको क्या करना है, बेसिकली स्टैंड इन अ सर्कल एंड डिसाइड विच वर्ड्स यू वांट टू रिवाइज। क्या करना है आपको, एक गोले में खड़े होकर तय करना है कि आप किन शब्दों को दोहराना चाहते हैं। लाइक एग्जाम्पल, नेम ऑफ फ्रूट्स, चाहे वो फलों के नाम हो, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, व्हीकल्स के नाम हो, एक्सेट्रा। थ्रो अ बॉल टू एनी स्टूडेंट, आपको क्या करनी है, गेंद फेंकनी है किसी भी छात्र की ओर। The student who catches the ball will speak aloud the name of the desired type of item and will throw the ball to any other student to continue the game. अब वो क्या करेगा, जो छात्र गेंद पकड़ेगा वह निर्धारित प्रकार की वस्तु का नाम ऊंची आवाज़ में बोलेगा, जो भी उसने डिसाइड किया, या फलों का नाम, सब्जियों का नाम, फूलों का नाम या वाहनों का नाम। और खेल जारी रखने के लिए वो भी किसी जो गेंद उसने पकड़ी है उस गेंद को किसी अन्य छात्र की ओर फेंक देगा। अब क्या करना है, मेक श्योर दैट ईच स्टूडेंट गेट्स द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट। आप मेक श्योर करें कि हर स्टूडेंट को इस एक्टिविटी के थ्रू अपॉर्चुनिटी मिले, ये गेम खेलने की, ठीक है, अवसर मिले। अब यहाँ पर दिया गया है, शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ द गेम आंसरिंग द क्वेश्चन गिवन बिलो। एक्सपीरियंस हो गया आपको गेम खेलने का, अब आंसर करना है दिए गए क्वेश्चंस को। हाउ डिड यू फील अबाउट द गेम, तो आपने कैसा फील किया इस गेम को खेलने के बाद। इन्जॉयफुल टू इंटरेक्ट विद माई क्लासमेट्स, क्लासमेट्स से इंटरेक्ट करने का मौका मिला, अपने सहपाठियों के साथ बातचीत करना, एक आनंदपूर्वक जो माहौल था वो बना था, तो मुझे आनंद मिला इसमें। वॉट स्किल्स डिड यू नीड टू विन द गेम, इस गेम को जीतने के लिए आपको क्या स्किल्स की जरूरत है, वोकेबलरी लर्न होनी चाहिए, जैसे फलों का नाम, फूलों का नाम। लिसनिंग स्किल, सुनने की क्षमता होनी चाहिए कि किसी ने क्या बोला है उसे रिपीट नहीं करना है क्योंकि आपको। क्विक थिंकिंग, तुरंत सोचने की क्षमता होनी चाहिए। व्हाट आर सम अदर गेम्स दैट यू लव टू प्ले, कुछ और अलग गेम जो आपको पसंद आते हों तो उनके नाम लिखते हैं, जैसे मुझे पसंद है बोर्ड गेम्स लाइक लूडो, चेस और स्क्रैबल। ठीक है, तो आप हिंदी अर्थ भी इनका देख सकते हैं। प्रत्येक पेज में मैं आपको हिंदी अर्थ भी साथ के साथ बताते हुए चलूँगी ताकि आप समझ सके। एक बार फिर से रिपीट कर लें वीडियो को, अगर नहीं समझ आया है तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कहा गया है लेट अस रीड। अब इस चैप्टर को रीड करेंगे, ये तो एक्टिविटी थी जो हमें करनी थी। अब देखते हैं। अरुण इज़ 11 ईयर ओल्ड, ही स्टडीज़ इन क्लास 4 जस्ट लाइक यू, आपकी तरह वो भी क्लास 4 में पढ़ता है, अरुण जो कि 11 साल का है। आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल से आने के बाद, ही लव्स टू प्ले वीडियो गेम्स ऑन मोबाइल, उसे पसंद है मोबाइल में वीडियो गेम खेलना। ही प्लेज फॉर आवर एंड बाय द टाइम ही फिनिश इट्स ऑलरेडी इवनिंग, वो खेलता है घंटों तक उस मोबाइल में गेम, और जब तक वो फिनिश करता है तब तक इवनिंग हो जाती है। देन ही सिट्स डाउन टू डू हिज होमवर्क, देन वो बैठ जाता है होमवर्क करने के लिए। बट टुडे ही रियलाइज समथिंग, उसने कुछ रियलाइज़ किया, महसूस किया। ही फॉरगॉट हिज नोटबुक हितेश हाउस, वो अपनी नोटबुक जो है वो हितेश के घर पर भूल गया है। हितेश इज़ अरुण's क्लासमेट एंड लिव नियर बाय, हितेश जो है वो अरुण का क्लासमेट है और उसके पास में ही रहता है। अरुण क्विकली गोज टू हितेश हाउस टू गेट हिज नोटबुक, अरुण फटाफट से जाता है अपनी नोटबुक लेने के लिए हितेश के घर पर। व्हेन ही गेट्स देयर, जब वो जाता है, ही नोटिस दैट हितेश शूज, टी शर्ट एंड पैंट्स आर ऑल डर्टी, वो नोटिस करता है कि हितेश के जो जूते होते हैं, टी शर्ट होती है, पैंट होता है, वो सभी डर्टी हैं, गंदे होते हैं। अरुण बोलता है, वाई आर योर क्लॉथ सो डर्टी हितेश, तुम्हारे क्लॉथ जो है, तुम्हारे कपड़े जो हैं वो इतने गंदे क्यों हैं। हितेश बोलता है, ओ आई जस्ट केम बैक फ्रॉम प्लेइंग फुटबॉल, व्हाट वर यू डूइंग, मैं जस्ट अभी फुटबॉल खेल के आया हूँ, तुम क्या कर रहे थे। अरुण बोलता है, आई वॉज ऑल्सो प्लेइंग फुटबॉल ऑन मोबाइल, मैं अपने मोबाइल में गेम खेल रहा था फुटबॉल।
हितेश ऑन मोबाइल, मोबाइल में। हु वर यू प्लेइंग विद, तुम्हारे साथ कौन खेल रहा था वहाँ पर। अरुण बोलता है आई वॉज प्लेइंग अलोन। हु वर यू प्लेइंग विद, मैं तो अकेला खेल रहा था, पर तुम्हारे साथ कौन खेल रहा था। हितेश बोलता है आई वॉज प्लेइंग विद अंकित, जतिन एंड स्नेहा फ्रॉम आवर नेबरहुड, जो मेरे पास ही में रहते हैं, अंकित, जतिन और स्नेहा के साथ मैं खेल रहा था। अरुण बोलता है ऑल ऑफ देम केम टू प्ले फुटबॉल, क्या वो सभी फुटबॉल खेलने आते हैं। हितेश बोलता है येस, सम फ्रेंड्स फ्रॉम आवर स्कूल ऑल्सो जॉइन अस, कुछ फ्रेंड जो स्कूल से आते हैं वो भी हमें ज्वाइन करते हैं। डू यू वॉन्ट टू कम, क्या तुम आना चाहते हो। अरुण बोलता है आई डोंट लाइक गोइंग आउट इन द इवनिंग, मैं पसंद नहीं करता शाम को कहीं भी बाहर जाना। आई प्रीफर स्टेइंग एट होम एंड प्लेइंग ऑन मोबाइल, मैं प्रीफर करता हूँ घर पर ही रुकना और मोबाइल में खेलना। हितेश बोलता है आई इंजॉय प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स, मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना पसंद है। इट्स सो मच फन, आई इवन मेक न्यू फ्रेंड, और मुझे नए फ्रेंड्स भी मिलते हैं। यू कैन जॉइन अस वेन एवर यू वॉन्ट, जब भी तुम चाहो तुम मुझे ज्वाइन कर सकते हो, तुम हमें ज्वाइन कर सकते हो। अरुण बोलता है दैट साउंड इंटरेस्टिंग, ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। आई विल जॉइन यू ऑन संडे, मैं तुम्हें संडे को ज्वाइन करता हूँ। हितेश बोलता है ग्रेट, वी विल बी वेटिंग फॉर यू, हम इंतजार करेंगे तुम्हारा। अरुण स्माइल्स एज ही लिव्स, जब वो उसे जाता है उसके घर से तो स्माइल करता है, थिंकिंग अबाउट हाउ मच फन इट माइट बी टू प्ले फुटबॉल विद हिज फ्रेंड, उसके फ्रेंड्स के साथ में खेलना उसके लिए कितना मज़ेदार बात होगी। मे बी इट्स टाइम टू ट्राई समथिंग न्यू, ये मुझे ट्राई करना चाहिए, कुछ मुझे नया मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पर हितेश और अरुण की बात से आपको क्या पता चल रहा है कि जो बाहर के गेम खेलने योग्य हैं उनसे आपको नए फ्रेंड्स भी मिलते हैं, आपका फिजिकली एक्सरसाइज भी होती है, बट घर के अंदर सिर्फ मोबाइल में देखना या मोबाइल में खेलना नॉट अ फन, इससे आपके न्यू इंटरेक्ट भी नहीं होते हैं फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स भी नहीं बनते, आप अलोन फील करते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर कही गई हैं इस चैप्टर के थ्रू कि कैसे फुटबॉल खेलने के लिए प्रेरित करता है अरुण को हितेश। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये तो था चैप्टर पूरा, आप हिंदी अर्थ भी देख सकते हैं पूरे चैप्टर का, जो कि मैंने साथ के साथ आपको बताया है रिटर्न में भी। अब देखते हैं क्वेश्चन, लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स, चलिए नए शब्द सीखते हैं। लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स एंड मेक सेंटेंस यूजिंग देम, उससे कुछ वाक्य बनाते हैं न्यू शब्द से। रियलाइज, जो कि एक वर्ब है। टू बिकम अवेयर ऑफ समथिंग, जिसका अर्थ होता है रियलाइज करना, एहसास करना, किसी चीज़ के बारे में जागरूक होना। तो सेंटेंस बनेगा शी सडनली रियलाइज हर मिस्टेक, उसे अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ। नेक्स्ट है अलोन, अकेला, विदाउट एनी अदर पर्सन, किसी और के बिना, कोई और दूसरा पर्सन नहीं होता। ही फेल्ट कम्प्लीटली अलोन इन द बिग हाउस, वह बड़े घर में बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था। नेक्स्ट है नेबरहुड, यहाँ पर आया है एक वर्ड नेबरहुड, जिसका अर्थ होता है एरिया नियर होम, घर के पास का एरिया, क्षेत्र। सेंटेंस बनेगा आर नेबरहुड हैज़ अ लवली पार्क, हमारे क्षेत्र के, हमारे जो पास में, हमारे पड़ोस में एक सुंदर पार्क है। ठीक है, तो ये डन होता है आपके वर्ड्स। अब ये स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर्स, जो कि है लेट अस डू इट से। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, दिए गए क्वेश्चंस के करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे। फर्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, व्हाई डिड अरुण गो टू हितेश हाउस, हितेश के घर क्यों जाता है अरुण, क्योंकि वो अपनी नोटबुक भूल जाता है उसे लेने के लिए। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी, टू गेट हिज नोटबुक। व्हाट डज द वर्ड रियलाइज मीन इन द स्टोरी, रियलाइज का हमने मीन देखा, जो कि होता है टू बिकम अवेयर ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के लिए अवेयर होना। विच एक्टिविटी इज़ बेटर फॉर फिजिकल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के लिए यहाँ पर कौन सी एक्टिविटी सही होगी, मोबाइल में खेलना या टीवी देखना या बुक पढ़ना या प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड या फिर खुले मैदान में फुटबॉल खेलना। तो यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी और फिजिकल हेल्थ की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ अलोन, अलोन का अपोजिट यानी विलोम शब्द क्या होगा, टुगेदर, साथ में। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, सेंटेंस दिए गए हैं, आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। हितेश वॉज प्लेइंग फुटबॉल विद अंकित एंड स्नेहा, तो अंकित और स्नेहा के साथ वो खेलता है, ये सही है, ट्रू है। अरुण प्रीफर आउटडोर गेम्स ओवर मोबाइल गेम, अरुण क्या प्रीफर करता है, आउटडोर बाहर खेलना मोबाइल गेम की बजाय, जी नहीं, वो मोबाइल गेम में, वो मोबाइल में खेलना पसंद करता है, तो ये करेक्ट नहीं है, ये फॉल्स हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे फॉल्स। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर फर्स्ट का, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सुटेबल वर्ड्स, सुटेबल वर्ड्स को यहाँ पर आपको लिखना है। अरुण फॉरगेट हिज नोटबुक एट, यहाँ पर आ जाएगा हितेश हाउस, हितेश के घर पर वो अपनी नोटबुक भूल गया था। हितेश क्लॉथ्स वर डर्टी बिकॉज ही प्लेड,
हितेश के क्लॉथ्स डर्टी थे क्योंकि वह खेलता था, उसने खेला था फुटबॉल। तो यहाँ पर फुटबॉल आंसर लिख देंगे। अरेंज द इवेंट्स ऑफ द स्टोरी इन द करेक्ट सीक्वेंस। आपने स्टोरी पढ़ी ध्यानपूर्वक, तो अब आपको क्या करना है, अरेंज करना है जो जो हैपन हुआ है। जो पहले हैपन हुआ है उसे पहले लिखेंगे, देन उसके बाद जो हुआ है उसके बाद लिखेंगे। तो 1 2 3 4 में हम आंसर देखेंगे। तो सबसे पहले होगा अरुण प्लेज मोबाइल गेम, क्योंकि सबसे पहले अरुण क्या करता है, अपने मोबाइल में गेम खेलता होता है। अब उसको क्या होता है याद, अब उसको याद आता है कि मैं अपनी नोटबुक तो हितेश के घर पर भूल गया हूँ। तो अरुण कहाँ जाता है, अरुण गोज टू हितेश हाउस, हितेश के घर जाता है अरुण। नेक्स्ट क्या होता है, हितेश इनवाइट अरुण टू प्ले फुटबॉल। चूँकि हितेश जो है वो फुटबॉल खेलता है, उसके कपड़े गंदे होते हैं, तो अरुण पूछता है उससे, तो वो इंटरेस्ट रहता है उससे बुलाने के लिए कि तुम भी आओ फुटबॉल खेलने के लिए, हितेश कहता है अरुण से। तो यहाँ पर हितेश जो है वो इनवाइट करता है अरुण को खेलने के लिए फुटबॉल। ठीक है, तो यही थर्ड सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट होगा अरुण डिसाइड टू ज्वाइन हितेश ऑन संडे। तो अरुण कहता है कि मैं संडे को तुम्हें ज्वाइन करूँगा। तो अरुण ने डिसाइड करा है ज्वाइन करने के लिए संडे को हितेश को। ठीक है, तो अरुण डिसाइडेड टू ज्वाइन हितेश ऑन संडे, ये फोर्थ हो जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर करेक्ट सिक्वेंस करना था स्टोरी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर दिए गए क्वेश्चन के आंसर करने हैं, जो कि 5 आपको क्वेश्चन दिए गए हैं इस चैप्टर से रिलेट। वाई वर हितेश क्लॉथ्स डर्टी, हितेश के कपड़े गंदे क्यों थे। राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन मोबाइल गेम्स एंड आउटडोर गेम्स, 2 अंतर बताने आपको मोबाइल गेम और बाहर की जो गेम होते हैं, बाहरी गेम, आउटडोर गेम्स में 2 अंतर लिखने हैं। हाउ डज प्लेइंग आउटडोर हेल्प इन मेकिंग फ्रेंड्स, बाहर खेलने से दोस्त बनाने में कैसे मदद मिलती है। फोर्थ है व्हाट माइट हैपन इफ अरुण कंटिन्यूज टू प्ले ओनली मोबाइल गेम, अगर क्या होगा यदि अरुण केवल मोबाइल गेम ही खेलता रहे। और फिफ्थ क्वेश्चन है डू यू ऑल्सो प्ले गेम्स लाइक हितेश, नेम द गेम्स यू प्ले, क्या आप भी हितेश की तरह खेलते हैं, आप कौन कौन से खेल खेलते हैं वो बताना है। तो देखते हैं बारी बारी से प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर। वाई वर हितेश क्लॉथ्स डर्टी, क्यों होते हैं उसके कपड़े गंदे। तो हितेश क्लॉथ्स वर डर्टी बिकॉज ही हैड जस्ट केम बैक फ्रॉम प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल खेल करके लौटा होता है, इसलिए उसके कपड़े जो है वो गंदे होते हैं। नेक्स्ट है राइट 2 डिफरेंस बिटवीन मोबाइल गेम्स एंड आउटडोर गेम्स। तो 2 डिफरेंस हो जाएंगे यहाँ पर। मोबाइल गेम्स आर प्लेड अलोन और वर्चुअली वाइल आउटडोर गेम्स आर प्लेड विद फ्रेंड्स इन पर्सन। मोबाइल गेम आर प्लेड इंडोर ऑन अ डिवाइस वाइल आउटडोर गेम्स इन्वॉल्व फिजिकल एक्टिविटी एंड प्लेइंग आउटसाइड। ठीक है, तो मोबाइल गेम जो है वो अलोन खेलने के लिए होते हैं, अलोन कराते हैं हमें, जबकि जो आउटडोर गेम होते हैं वो हम फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं, किसी न किसी पर्सन के साथ खेलते हैं। मोबाइल गेम इंडोर डिवाइसेस है जिसके कारण जो हम घर के अंदर ही खेलते हैं, जबकि आउटडोर गेम्स हम बाहर जाकर के फिजिकली एक्टिव भी रहते हैं, फिजिकली एक्टिविटी होती है हमारी और बाहर खेलने का मौका मिलता है। थर्ड क्वेश्चन है हाउ डज प्लेइंग आउटडोर गेम्स हेल्प इन मेकिंग फ्रेंड्स, फ्रेंड्स बनाने में आउटडोर बाहरी जो गेम है वो कैसे मदद करते हैं। तो प्लेइंग आउटडोर्स हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स बिकॉज यू प्ले विद अदर्स, क्योंकि तुम किसी और के साथ में खेलते हो, लाइक हितेश प्लेइंग विद अंकित, जतीन, स्नेहा एंड इवन मेकिंग न्यू फ्रेंड्स हैज हितेश मेंशन। व्हाट माइट हैपन इफ अरुण कंटिन्यूज टू प्ले ओनली मोबाइल गेम्स, क्या होगा कि अरुण कंटिन्यूसली मोबाइल गेम ही खेले। तो इफ अरुण कंटिन्यूसली टू प्ले ओनली मोबाइल गेम्स ही माइट मिस आउट ऑन द फन ऑफ प्लेइंग विद फ्रेंड्स, मिस कर देगा फ्रेंड्स के साथ खेलना, मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, नई फ्रेंड्स बनाना मिस कर देगा, एंड द फिजिकल एक्टिविटी एंड सोशल इंट्रैक्शन दैट कम विद आउटडोर गेम्स, जो आउटडोर गेम्स से फिजिकली एक्टिविटी मिलती है, सोशल इंट्रैक्शन मिलता है, वो उसे मिस कर देगा। नेक्स्ट है डू यू ऑल्सो प्ले गेम्स लाइक हितेश, नेम द गेम्स यू प्ले। तो दिस क्वेश्चन रिक्वायर अ पर्सनल आंसर, ये आपका पर्सनल आंसर है, आप अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है येस I also play outdoor games like Hitesh. I enjoy playing cricket and hide and seek with my friends. Next, in the story, Arun was playing football on his phone while Hitesh was playing football on the field. इस स्टोरी में अरुण जो है वो खेल रहा होता है फुटबॉल उसके फ़ोन में, जबकि हितेश खेल रहा होता है फुटबॉल फील्ड में, मैदान में। डिस्कस करना है, डिस्कस एंड कंपेयर दिस एक्टिविटी विद योर फ्रेंड्स, राइट अ फ्यू पॉइंट्स अबाउट दैम इन द फॉलोइंग बॉक्स। बॉक्स में आपको लिखना है इससे रिलेट कुछ पॉइंट्स को। कंसीडर फॉलोइंग क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को फॉलोइंग करके, इन कंसीडर करके इन क्वेश्चंस को। तो व्हाट विल बी गुड फॉर हेल्थ, क्या गुड रहेगा आपकी हेल्थ के लिए, क्या अच्छा रहेगा। व्हाट आर हार्मफुल इफेक्ट ऑफ मोबाइल गेम, मोबाइल गेम के क्या हार्मफुल इफेक्ट रहेंगे। वेयर
कैन यू मेक मोर फ्रेंड्स, कहाँ आपके जो ज़्यादा फ्रेंड्स हैं वो कहाँ बनेंगे। तो देखिए इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फुटबॉल ऑन मोबाइल में हो जाएगा, मोबाइल में अगर फुटबॉल खेलते हैं तो ये हो जाएगा प्लेड इंडोर्स ऑफन अलोन, अलोन खेलने का अंदर घर के अंदर खेलना होगा, जिससे अकेले ही खेलना होगा। लेस फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी। कैन स्ट्रेन आइज़, ये हमारी आंखों को सुखा सकता है। लिमिटेड सोशल इंट्रैक्शन, सोशल इंट्रैक्शन जो है वो कम हो जाता है। और फुटबॉल ऑन फील्ड, अगर मैदान में हम फुटबॉल खेलते हैं तो उससे क्या होता है, प्लेड आउटडोर विद फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के साथ खेलने का मौका मिलता है। गुड फॉर फिजिकल हेल्थ एंड एक्सरसाइज, फिजिकल हेल्थ और एक्सरसाइज के लिए अच्छा होता है। प्रोवाइड फ्रेश एयर एंड सनलाइट, सनलाइट मिलती है, फ्रेश एयर मिलती है। प्रमोट्स सोशल स्किल्स एंड मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, सोशल स्किल्स डेवलप होती है और नए फ्रेंड्स बनने का मौका मिलता है। अब देखिए तीनों क्वेश्चन के हम, ये तो हमने सारणी में फिल कर दिया है, बट तीनों क्वेश्चन के हम देखिए हिंदी अर्थ भी देख सकते हैं और साथ के साथ तीनों क्वेश्चन के आप अलग से आंसर्स भी देख सकते हैं। जैसे व्हाट विल बी द गुड फॉर हेल्थ, प्लेइंग फुटबॉल ऑन द फील्ड विल बी गुड फॉर हेल्थ। What are the harmful effect of mobile game? तो harmful effect of a mobile game can include lack of physical activity, potential of suddenly lifestyle strain on eyes, reduce social interaction। तो ये सभी चीज़ें इंक्लूड रहेंगी। Where can you make more friends? कहाँ बनेंगे आपके ज़्यादा फ्रेंड? You can make more friend by playing football on the field। मैदान में खेलते हैं अगर फुटबॉल तो बनते हैं। This activity increase interaction with peers, teamwork and meeting new people फ्रॉम द नेबरहुड और स्कूल, स्कूल से रिलेट जो भी पीपल होते हैं या पड़ोस से रिलेट जो पीपल होते हैं उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेजिन इफ़ अरुण गोज़ टू प्ले फुटबॉल विद हितेश। अरुण जाता है फुटबॉल खेलने हितेश के साथ एंड अदर फ्रेंड्स ऑन संडे, और अदर फ्रेंड्स भी आते हैं संडे को। व्हाट कन्वर्सेशन विल दे हैव आफ्टरवर्ड्स, आफ्टरवर्ड्स मिलने के बाद वो क्या कन्वर्सेशन, क्या उनका कम्युनिकेशन रहेगा, वो आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। जैसे अरुण बोलता है हेलो फ्रेंड्स, हितेश बोलता है हाय अरुण, ग्लैड टू सी यू ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर देखकर तुम्हें खुशी हुई। अरुण बोलता है दैट वाज सो मच फन, आई एम ग्लैड आई केम, ये बहुत फन था, मैं खुश हुआ कि मैं आया। हितेश बोलता है सी आई टोल्ड यू इट वुड बी, मैंने बोला था तुम्हें, यू प्लेड रियली वेल टुडे, आज तुम अच्छा खेले वाकई में। अरुण बोलता है थैंक्स हितेश, धन्यवाद हितेश, आई एम अ बिट टायर्ड, थोड़ा थक गया हूँ, बट इट वॉज वर्थ इट, पर ये सही है, काम आया मेरे। हितेश बोलता है मी टू, मैं भी थक गया हूँ, वी शुड डू दिस अगेन सून, हम ये जल्द ही वापस खेलेंगे। हाउ अबाउट नेक्स्ट संडे, कैसा रहेगा नेक्स्ट संडे को फिर से हम खेलें। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए आपको ये जो बातचीत है अरुण और हितेश की कंप्लीट करनी थी इस तरह से। तो आप हिंदी में भी अर्थ देख सकते हैं जो कि मैंने आपको साथ के साथ बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग पैराग्राफ इज अबाउट क्रिकेट, क्रिकेट से रिलेटेड एक पैराग्राफ दिया गया है, बट द राइटर फॉरगॉट टू पुट फुल स्टॉप कॉमा एंड कैपिटल लेटर इट करेक्ट प्लेसेस। अब जो राइटर है वो स्टॉप कहाँ पर होना है या कॉमा कहाँ पर लगाना है या कैपिटल लेटर कहाँ लिखने हैं वो भूल चुका है। तो अब आपको क्या करना है, उसकी मदद करनी है कि इस पैराग्राफ को वो कैसे करेक्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेक्ट पैराग्राफ को ही देखेंगे। देखिए सी कैपिटल आएगा, जब भी हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो वो लेटर जो है फर्स्ट लेटर वो हमेशा कैपिटल आता है, फुल स्टॉप के बाद भी लेटर हमेशा कैपिटल आता है। कोई नेम रहता है किसी भी पर्सन का, पीपल का, वो भी कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, और किसी जगह का नाम भी आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे, फुल स्टॉप के अगर बात आती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे क्रिकेट इज़ अ वेरी पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया फुल स्टॉप, स्पेक्टेटर्स गैदर इन थाउजेंड टू वॉच क्रिकेट मैचेस, विराट कोहली कॉमा, रोहित शर्मा कॉमा, जसप्रीत बुमराह कॉमा, मिथाली राज कॉमा एंड स्मृति मंडाना आर द लीजेंड्स ऑफ द गेम, ये लीजेंड्स है इस गेम के। इन इंडिया लॉट्स ऑफ चिल्ड्रन ऑल्सो लाइक टू प्ले क्रिकेट, एक इंडिया में बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पसंद करते हैं क्रिकेट खेलना। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड कॉमा, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश आर सम अदर कंट्रीज़ वेयर क्रिकेट इज़ वेरी पॉपुलर, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान और बांग्लादेश भी कुछ ऐसी कंट्री हैं जहाँ पर क्रिकेट को काफ़ी पसंद किया जाता है, पॉपुलर गेम है ये। तो इस तरह से आपको देखिए यहाँ पर फुल स्टॉप, कैपिटल लेटर, कॉमास का यूज़ करना था और इस पैराग्राफ को करेक्ट करना था। तो ये डन होता है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे ईच गेम हैज़ अ सेट ऑफ वर्ड एसोसिएटेड विद इट, हियर आर द वर्ड्स एसोसिएटेड विद द गेम्स पॉपुलर इन राजस्थान। तो
प्रत्येक जो गेम होता है वो एक सेटअप के थ्रू होता है, उसमें कुछ सेटअप किया जाता है, उसको खेलने के लिए कुछ सेटअप किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ गेम से रिलेटेड जो पॉपुलर है राजस्थान में, उनसे रिलेटेड कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। डिस्कस दैम विद योर फ्रेंड एंड टीचर्स, इन्हें डिस्कस करना है आपको अपने फ्रेंड्स और टीचर के साथ में। जैसे वॉलीबॉल में क्या क्या यूज़ किया जाता है, नेट, सर्व, स्मैश, पॉइंट। फुटबॉल किक, फाउल, गोल, गोलकीपर। क्रिकेट रन, ओवर, आउट, वाइड बॉल। तो ये सभी जो वर्ड्स हैं पर्टिकुलर गेम से रिलेटेड यहाँ पर दिए गए हैं। अब आपको क्या करना है, यूजिंग एनी ऑफ द अबव गिवन वर्ड्स राइट वन सेंटेंस अबाउट ईच गेम। आपको किन्हीं भी वर्ड्स को लेकर के हर गेम से रिलेट एक सेंटेंस लिखना है। जैसे क्रिकेट से लेंगे हम वर्ड्स का यूज़ करेंगे, द बैट्समैन स्कोर्ड अ रन ऑफ द लास्ट बॉल ऑफ द ओवर। फुटबॉल से देखेंगे, द गोल कीपर मेड अ ग्रेट सेव, कॉमा, प्रिवेंटिंग अ गोल, फुल स्टॉप। वॉलीबॉल से लिखेंगे, द प्लेयर हिट अ पावरफुल स्मैश ओवर द नेट और द फॉर अ पॉइंट। नेट के पार चला जाता है, जो स्मैश होता है उसने फुटबॉल का स्मैश दिया, जो वॉलीबॉल का स्मैश दिया, नेट के पार जा कर के दूसरे ग्राउंड पर गिरा, ठीक है, और उसे पॉइंट मिल जाता है। तो इस तरह से आपको सेंटेंस मेक करनी थी तीनों से रिलेटेड। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर बात करेंगे चैटर चैम्प की, ठीक है, जहाँ पर क्या कहा गया है देखते हैं। ईच स्पोर्ट और गेम हैज़ अ सेट ऑफ रूल्स दैट प्लेयर्स फॉलो। हर गेम, हर स्पोर्ट का एक रूल होता है उसको एक खेलने का, ठीक है, प्लेयर्स के द्वारा जो फॉलो किया जाता है। राइट द रूल्स ऑफ योर फेवरेट गेम इन द बॉक्स गिवन बिलो। यहाँ पर आपको अपना जो पसंदीदा गेम है उससे रिलेट कुछ रूल्स लिखने हैं। ऑल्सो ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ पीपल प्लेइंग दैट गेम, और आपको उसकी पिक्चर बनानी है जिससे लोग खेल रहे हैं वो गेम को, जो आप यहाँ पर लिखना चाह रहे हैं, जो भी आपको पसंद है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी नेम एंड द रूल्स ऑफ योर फेवरेट गेम में लूडो, जो कि मुझे काफ़ी पसंद है। तो गेम का नाम है लूडो। रूल्स उसके इस तरह से हैं कि ऑब्जेक्टिव, वी द फर्स्ट प्लेयर टू मूव ऑल 4 ऑफ टोकन फ्रॉम द स्टार्टिंग एरिया around the board and into your home in column and central home space. Tokens, each player has 4 tokens of a specific color. specific color के 4 tokens होते हैं, 4 गोटी होती हैं। स्टार्टिंग कैसे करेंगे, टू मूव अ टोकन आउट ऑफ द स्टार्टिंग एरिया प्लेयर मस्ट रोल a 6. रोलिंग a 6 ऑल्सो ग्रांट्स एन एक्स्ट्रा टर्न। जिसके पास भी 6 आता है तो उसको एक्स्ट्रा टर्न करने का मौका भी मिलता है। मूवमेंट क्या होता है, टोकन्स मूव क्लॉकवाइज चलती हैं टोकन्स जो होती है, गोटियाँ जो होती हैं, अराउंड द बोर्ड के अराउंड, अकॉर्डिंग टू द नंबर रोल्ड ऑन द डाइस में क्या नंबर आया है उसके अकॉर्डिंग। कैप्चरिंग कैसे होता है इसमें, इफ़ अ प्लेयर लैंड्स ऑन एन अपोनेंट टोकन, द अपोनेंट टोकन इज सेंड बैक टू इट्स स्टार्टिंग एरिया। अगर किसी दूसरे की गोटी, जो अपोजिट खेल रहा है उसकी गोटी अगर आपके ऊपर आ जाती है उस नंबर पर, तो आपकी गोटी आउट हो जाती है और फिर से वो घर पर चली जाती है, वहाँ से स्टार्ट करना होता है उसे। सेफ जोन्स क्या होता है इस गेम का, स्टार स्पेस एंड कलर होम कॉलम्स आर सेफ जोन्स वर टोकन्स कैन नॉट बी कैप्चर। एंट्रिंग कैसे की जाती है इस गेम में, एंटर कैसे की जाती है, यानी कि घर कैसे पहुँचती है, तो विनर कैसे घोषित होता है। तो टू एंटर द होम कॉलम अ टोकन मस्ट लैंड ऑन द एक्सैक्ट नंबर ऑफ स्पेसेस नीडेड। जो भी स्पेस है उसने कवर कर लिया तो वो घर चले जाता है, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पर आपको पिक्चर ड्रॉ कर लेनी है। 4 फ्रेंड्स हैं जो खेल रहे हैं लूडो गेम को, ठीक है। तो इस तरह से आपको फेवरेट गेम को यहाँ पर ड्रॉ भी करना है, पिक्चर बनानी है उसकी खेलते हुए लोगों के द्वारा, और उसके नेम के साथ में रूल्स भी यहाँ पर लिखने हैं। जो भी आप पसंद करते हैं, आपका जो भी फेवरेट गेम है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो ये डन होता है क्वेश्चन। अब यहाँ पर बात करेंगे धवल मयूरी लैंग्वेज, जो कि है धवल मयूरी से रिलेट। जो भी हमारे धवल मयूरी है हर चैप्टर में हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं, तो यहाँ पर भी हम सीखते हैं कुछ। क्या सिखा रहे हैं देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम अ मंकी एंड अ क्रोकोडाइल हैड अ रेस बिटवीन देमसेल्व्स। एक बार की बात होती है, मंकी और क्रोकोडाइल में रेस होती है उनके बीच में। Who do you think won? तुम क्या सोचते हो कौन जीतेगा? Can you help us complete the story of this competition by the filling the blanks? तो क्या आप कंप्लीट कर सकते हैं दी गई स्टोरी को दिए गए वर्ड्स के थ्रू। टेक हिंट्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स से आप हिंट ले सकते हैं, इनमें से ही आएगा आपके इन ब्लैंक्स में, और आप स्टोरी को कंप्लीट करें। अ मंकी लिव्ड नियर द रिवर। मंकी जो है वो पास में रहता है रिवर के। एंड अ क्रोकोडाइल लिव्ड इन द वाटर। क्रोकोडाइल जो है वो पानी में रहता है। दे वर गुड फ्रेंड्स। वो अच्छे फ्रेंड्स थे, बट किंतु
दे वर वेरी डिफरेंट, पर एक दूसरे से अलग भी थे। द मंकी वॉज फास्ट, मंकी फास्ट था, तेज था। एंड क्रोकोडाइल वॉज स्ट्रॉन्ग, क्रोकोडाइल जो है वो अपने आप में स्ट्रॉन्ग था। वन डे दे वॉन्टेड टू प्ले अ गेम, एक दिन वो गेम खेलना चाहते थे। दे कुड रेस ऑन लैंड, वो लैंड पर, जमीन पर रेस करते हैं। बिकॉज दे कुड स्विम इन द वाटर, क्योंकि दे वो जो है स्विम कर सकते हैं पानी में। ठीक है। द मंकी चूज टू रेस ऑन लैंड, ठीक है। तो दोनों में से वो मंकी जो है वो चूज करता है जमीन पर रेस करना। बिकॉज ही कुड नॉट स्विम, क्योंकि वो तैरना नहीं जानता था, वो नहीं तैर सकता। द क्रोकोडाइल एग्रीड, क्रोकोडाइल एग्री हो जाता है। बिकॉज ही वॉन्टेड अ चैलेंज, क्योंकि वो चाहता था इस चैलेंज को पूरा करना। द रेस स्टार्टेड, रेस स्टार्ट हो जाती है। एंड द मंकी क्रॉल्ड क्विकली, जो मंकी है वो क्रॉल कर जाता है, तेजी से भाग जाता है। द क्रोकोडाइल ट्राइड टू मूव फास्ट, क्रोकोडाइल भी है जो वो तेजी से चलने की कोशिश करता है, किंतु बट ही वॉज टू हैवी, बहुत भारी होता है तो वो धीरे धीरे चल पाता है। द मंकी रीच द फिनिश लाइन फर्स्ट, मंकी जो है वो पहले पहुंच जाता है फिनिश लाइन पर। बट द क्रोकोडाइल डिड नॉट माइंड, बट इस चीज़ को, किंतु जो क्रोकोडाइल है, जो मगरमच्छ है, वो इस चीज़ को माइंड नहीं करता। ही लाफ्ड एंड सेड, वह हंसता है और बोलता है, नेक्स्ट टाइम वी विल रेस इन दी वाटर, अगले बार जो है हम रेस करेंगे पर पानी में करेंगे। ठीक है। तो ये स्टोरी थी यहाँ पर क्रोकोडाइल और मंकी की, जो आप लर्न भी कर सकते हैं। ठीक है। और आपको यहाँ पर दिए गए जो वर्ड्स हैं उनका यूज़ करके इसे कंप्लीट करना था, जो कि है कंजक्शन का यूज़, कंजक्शन जो कि दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए काम में लिए जाते हैं। ठीक है। जैसे कि एंड का अर्थ होता है और, बट का अर्थ होता है किंतु परंतु, और का होता है या, और बिकॉज का होता है क्योंकि। ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पर कंजक्शन वर्ड का यूज़ करना। तो ये डन होता है आपका कंप्लीट चैप्टर, जिसमें हमने स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक सभी क्वेश्चंस देख लिए हैं विद हिंदी अर्थ के साथ में सभी क्वेश्चंस को हमने एक्सप्लेन करके बताया है। कोशिश की आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझाने की। फिर भी अगर किसी पार्ट में आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये डन होता है आपका लेसन 3 लेट्स प्ले फुटबॉल। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट लेसन जब भी अपलोड करूँ तो तुरंत से आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। इसके अलावा सभी सब्जेक्ट से रिलेट हम वीडियोज़ देख रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स, तो जरूर से चेकआउट करिएगा हमारी प्ले लिस्ट को। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।